प्रवचन शुरू किया जाए। तो जी, हाउ टू नॉट लूज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे को इस तरीके का तो सवाल मेरे भाई इतना आता है ना कि यार आई एम ब्लीडिंग फ्रेंड्स पॉलिटिक्स के चक्कर में। सिरी क्या बदतमीजी है ये। एनीवे, मेरे को ये सवाल बहुत उठते बैठते आता है यार कि मैं आई कैन नॉट इवन हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन बिकॉज माई फ्रेंड्स स्टार्ट अनलाइकिंग मी नो मैटर व्हाट डायरेक्शन दिस कम्स टू मी वेरी ऑफ्टन। और here are a few interesting things about it। ये कुछ 2-4-5 इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहली बात, आई हैव अ साइकोलॉजी प्रोफेसर यहाँ पे, एडवर्ड टोरी हिगिंस, who's the author of the shared reality hypothesis, एक बड़ी specific psychological reality, psychological social reality को लेके, but he's a very big name। और I was talking to him about it। उन्होंने बोला मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, और वो स्टोरी was something of this nature। He's like कि imagine करो that you are fighting with your friend about a certain political issue। आप और मैं मोदी पे लड़ रहे हैं, आई एम प्रो मोदी और एंटी मोदी, वी आर गोइंग एट ईच अदर। क्या है ये, फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये हमारा चल रहा है। उतने में एक तीसरा बंदा आता है। अभी तक हम दोनों वी डिसलाइक ईच अदर। थर्ड पर्सन कम्स, वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं बोलता हूँ यार हम ना पॉलिटिक्स, मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। और वो बोलता है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम बेकार यूजलेस बात को लेके लड़ाई कर रहे हो। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, एज सून एज अ थर्ड पर्सन इंजेक्टेड, जो हमारे पूरे कॉज को, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को डिसॉल्व कर देता है। हम रियलाइज करते हैं एक्चुअली ये बंदा कितना बेवकूफ है। एंड व्हाट दैट शोज, वो जो एक कमिंग टुगेदर है आपका और मेरा इस पूरे केस में, दैट कमिंग टुगेदर इज बेसिकली एन एविडेंस कि यू एंड आई आर क्लोजर देन वी थिंक। दैट जो ये हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स है ना, दे आर नॉट, हमारी जो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस है, जो पोलराइज्ड डिस्टिंक्शन है हमारे व्यूज में, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ वी पर्सनली फील अबाउट ईच अदर। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ वी सोशली फील अबाउट ईच अदर। बिकॉज एज सून एज वो तीसरा बंदा आता है ना, मेरा वो पर्सनल बॉन्ड जो तुम्हारे साथ, जस्ट बिकॉज देयर इज व्हाट हिगिंस कॉल्ड्स shared relevance। हिगिंस कॉल्स दिस shared relevance, कि आप एक चीज को दोनों रेलेवेंट समझते हो। और हिगिंस का क्लेम ये है कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी पूरी साइकोलॉजिकल रियलिटी इस्टेब्लिश इस शेयर्ड रेलेवेंस के फिनोमेना पे होती है। It's a very interesting hypothesis if you ever want to look into it। It's called the shared reality hypothesis। Anyhow, so the first very important thing to note is that you and I are closer than what the conversation seems like। But होता क्या है, when I go home and I'm thinking about the conversation, I assess, मैं आपकी वैल्यू और आप मेरी वैल्यू उस कॉन्वर्सेशन से रेट करते हो, which is not a true reflection of what you truly feel about that person। At least very common psychological insight suggests that। ये एक बात है। दूसरे एंड पे we very often confuse, हम बहुत often we confuse हमारा objective when getting into a political debate is not to convince each other that you are wrong or I am wrong। It is not तुम गलत हो कि मैं गलत हूं। It is to keep the other person's views in check। कि ठीक है, तुम्हें फलाना चक्कर काट के आना है, मेरे हिसाब से you are going in the wrong direction, चक्कर काट के आ जाओ, but don't go too far। That's all। That is all your job is। Your job is to make sure कि this other person, जो भी तुम्हारे साथ है, they don't go too far। That you keep their views in check, not that you try and convert them। और उसके ना, it is not just कि ओहो मैं कितना सही हूं और मैं इसको बता रहा हूं उसे कहां तक रहना चाहिए, नहीं। इट इज इन फैक्ट दी ऑल्सो कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी कि मेरे को सही नहीं पता और मे बी ही इज राइट। एंड दिस इज व्हाट आई डू। मतलब मैं आई एम नॉट किडिंग। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आई एंजॉय हैविंग इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस विद, आई वीमेंटली डिसएग्री। In fact, उनके लिए I am far more left leaning, and for a lot of people who find me on Instagram, I'm so right leaning। For my family, I'm far left leaning। मतलब it's true, almost all people I respect having a conversation with, almost all people I listen to, people who I intellectually respect, I disagree with। और हम लोग we are the best of friends। Some of my friends, because of this disagreement, हमने एक पूरा क्लब कोलंबिया के कैंपस पे, इस premise पे स्टार्ट किया हुआ है यार, कि you can totally disagree in a conversation and still be best friends। तो the idea is कि मेरे को पता है कि how possible it is for me to be wrong। और यार तुम तो 18 साल के बच्चे लड़ रहे हो यार, ट्विटर पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे, तुम्हें क्या पता है दुनिया क्या है यार। लाइक कंसिडर कितना, हाउ मच इगोटिज्म गोज इनटू दिस एंटायर फिनोमेना कि मैं ही सही हूं और इसलिए मेरी 15 साल की दोस्ती भाड़ में जाए। बट आई एम नॉट गोइंग टू मॉक दैट। आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, और वो ये है यार कि यू डोंट नो फॉर सर्टन दैट यू आर राइट। You have faith in what somebody else told you, and you can have faith in it,
It's your right, but you don't know for certain. So it's good कि कोई और तुम्हारे behalf पे data collect करके लेके आ रहा है उस experiment से. In fact, what I found from being friends with people who disagree, कि I slowly start to see the faults in my own arguments and I become more fine-tuned. At least मेरी realization ये है since I made friends with people who I disagree with कि हम दोनों नजदीक आते रहते हैं एक दूसरे से बात करते करते, ideologically भी, अपने ख्यालों में भी, even in our thoughts that happens, not just personal level पे. और in fact, ये tension is not just good for your interpersonal relations but your social reality too. बहुत जरूरी है कि लोग कंस्ट्रक्टिवली डिसएग्री कर पाएं एक दूसरे से. बहुत जरूरी है कि हम एक टेबल पे बैठ के बात कर पाएं और हम टेबल पे कुछ अपना अलग अलग लेके आए, कुछ अपना अलग अलग लेके जाएं, कि यहाँ पे कॉमन एडवाइस देने के लिए लाइक देयर इज नॉट, इट्स ग्रेट दैट देयर इज नॉट अ सिंगल नैरेटिव, बिकॉज वो inevitably, no matter how beautiful that narrative is. Communism is called the opium for the intellectuals for a reason. It's a beautiful bloody narrative, but it does not work. It does not work. And no matter how many times you say it has not been tried properly enough, please stop kidding yourself. It's too good to be true. And that is the case for most of reality. जो भी इस टाइप के a single political narrative must not survive, because वो जैसे ही एक सिंगल रह जाएगा उसको फिर कोई डिवाइड कर देगा, वो हो जाएगा inevitably. हमें चाहिए two sides और हमें चाहिए कि वो दोनों साइड कंस्ट्रक्टिव हो. So the next time you're getting into a conversation with somebody, make sure that you are not motivated by उनका मैं ओपिनियन बदल दूं, बट कि मैं उनके ओपिनियन को बहुत दूर ना जाने दूं जहां वो डेंजरस हो जाए. क्योंकि इस टेंशन का, इस टू साइडेड डिस्कशन का जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, कि थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही, एक मिनिमम अमाउंट क्रॉस करते ही जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं. और वो रिजल्ट्स पता क्या है, ये हिंदू मुस्लिम, ये लेफ्ट राइट, ये बीजेपी एंटी बीजेपी कांग्रेस, ये सारा सब सही है, ये चलने दो, डिस्कशन चलने दो. जैसे ही राइट्स पे उतर आते हैं ना, गेम बदल जाती है यार. और ये दिस इज एग्जैक्टली इट. एज सून एज दिस टेंशन क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड, कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाती हैं और वो हमें नहीं होने देना. दैट इज समथिंग वी मस्ट एब्सोल्युटली प्रिजर्व एंड दैट इज योर ड्यूटी. यू मस्ट स्टॉप पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग देम, नॉट बाय टेलिंग देम कि यार तुम जो सोचते हो वो एब्सोल्युटली गलत है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें कैसे पता तुम गलत नहीं हो? रियली तुम, if you go down your mind deep enough and if you're honest enough to yourself, मेरे को तो I never know. How do I know what Newton was saying was right or not? How often and how precisely can I test it? मेरे को पता ही नहीं ना. Like even the most fundamental laws of physics, I cannot test. I don't have the equipment and I cannot note and I will have to spend so much time. मैं कितना कुछ मान लेता हूँ. There might be कि कुछ चीजें overlook हो जाती हैं और हो जाती हैं invariably. तो अच्छा है ये डिस्कशन हो. This is a good tension. You must have friends you disagree with, ताकि तुम ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर पाओ कम लोगों में. बट उसके थ्रेशोल्ड इफेक्ट्स ध्यान रखना. एंड सेम तुम, यू कैन अप्लाई द सेम एक्सरसाइज अपॉन योरसेल्फ टू. यार मैं तो आई कीप माई पॉलिटिकल ओपिनियन इन चेक. आई डोंट वांट इट टू गो टू फार. आई डोंट वांट टू वेक अप वन डे टू रिमेंबर कि मैंने आई सपोर्टेड समथिंग दैट वाज एब्सोल्युटली बिजार एंड हॉरिफाइंग. मैं नहीं चाहता वो नहीं हो. तो that is the general idea. That's how that is exactly, you change your motivation, you change your game. kabhi bhi life mein, anytime you find a stalemate where you cannot do anything to change the outside, the answer is change your inside. If you find matlab there is infinite examples of this phenomena. तुम्हें लगता है तुम अपनी social situation घर पे change नहीं कर सकते, you need to be more courageous or maybe less courageous depending on what side of the spectrum you're on. So that is the answer to how to not lose friends because of politics. Such a silly reason to lose hard-earned emotion यार. इतना silly reason है, कमाल है. थोड़ा carried away हो गया मैं.